Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today it is 16th of July 2020. This is class 10th, subject General Science, and today our topic is naming of hydrocarbons. क्योंकि जहाँ तक हाइड्रोकार्बन्स का ताल्लुक है, आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा. हाइड्रोकार्बन्स किससे कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. आपने ये भी पढ़ा सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. तो आज हम पढ़ेंगे कि इन हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम कैसे देते हैं. हाउ कैन वी असाइन नेम्स टू द डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स वेदर दे आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हमारे घर में कोई बच्चा होता है तो उसको हम घर में किसी एक नाम से पुकारते हैं, स्कूल में किसी दूसरे नाम से उसको पुकारा जाता है, लेकिन असल में उसका नाम और कुछ होता है. तो जिस तरह हम अपने बच्चों के हमारे ख़ास तौर पे या आम तौर पे दो नाम होते हैं. किसी का नाम अनीसा है तो उसको उन्नू कहा जाता है, किसी का नाम रियाज है तो उसको राजा राजा कहा जाता है. इस तरह मतलब ये दो दो नाम होते हैं. सिमिलर इज़ द केस विद द हाइड्रोकार्बन्स. इसी तरह हाइड्रोकार्बन्स के साथ भी हैं. हाइड्रोकार्बन्स को हम दो नामों से पुकारते हैं, एक कॉमन नेम है और एक ऑफिशियल नेम जिसको हम IUPAC नेम कहते हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं दे कैन बी कॉल्ड बाय टू नेम्स, कॉल्ड बाय टू नेम्स. एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC नेम्स. IUPAC का मतलब होता है, आई का मतलब इंटरनेशनल यूनियन of pure and applied chemistry. तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हम दो नामों से पुकारते हैं, कॉमन नेम, रीजनल नेम जो हम अपने इलाके, अपने स्टेट में, अपने मुल्क में कहते हैं. ये नाम जो है ये यूनिवर्सल नहीं होता है. इस नाम से इस हाइड्रोकार्बन को हर जगह नहीं पुकारा जाता है. ये रीजनल नेम्स होते हैं, इलाकाई लेवल पे या स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे ये नेम्स होते हैं. ये नाम जो है पूरी दुनिया में नहीं बोले जाते हैं. तो इसका मतलब है कॉमन नेम जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इसके बरक्स जो IUPAC नेम है ये जो है एक यूनियन है जिसको हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं. इन्होंने 1958 में हर एक हाइड्रोकार्बन को, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपना अपना नाम दिया. और ये जो नेम है इंटरनेशनल IUPAC नेम है ये यूनिवर्सल है. यानी कि हर जगह दुनिया में ये सेम है. तो यूनिवर्सल नेम से भी हम इनको पुकारते हैं. और सबसे जो मतलब एथेंटिक नेम है, दीज आर IUPAC नेम्स, दीज आर दीज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो इनको नाम दिए हैं. इनको ऑफिशियल नेम्स भी कहा जाता है. IUPAC नेम भी कहते हैं, यूनिवर्सल नेम्स भी कहते हैं और इनको ऑफिशियल नेम्स भी कहा जाता है. तो कंपाउंड्स का नाम देने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि किसी कंपाउंड में, किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कितने हैं. इफ़ देयर इज़ वन कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम एक उस कंपाउंड में है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मिथ मीन्स वन कार्बन एटम. अगर वहाँ पे दो कार्बन एटम है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इथ. अगर तीन कार्बन एटम है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोप. अगर चार कार्बन एटम है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्यूट. अगर 5 कार्बन एटम है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेंट. अगर 6 कार्बन एटम है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हेक्स. अगर 7 कार्बन एटम है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हेप्ट. अगर 8 कार्बन एटम है उसके लिए हम करते हैं इस्तेमाल ऑक्ट. अगर 9 कार्बन एटम है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नॉन. अगर 10 कार्बन एटम है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिक. रीड एज डेक, इसको डेक कहा जाता है, डेक, DEC, लेकिन पढ़ा जाता है डेक. तो ये आपको याद रखना है कि जिस कंपाउंड में एक कार्बन एटम है वहाँ पे एक कार्बन के लिए आपको नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा मिथ. अगर 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रोप. ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अगर कहीं पे 8 कार्बन एटम है तो वहाँ पे आपको जानना होगा ये ऑक्ट है बिकॉज इट कंटेन्स 8 कार्बन एटम्स. एक बात. दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर उस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, अगर वहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आपको लास्ट पे सिटम पे, यानी कि ये जो
मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स है, इनके लास्ट पे, इनके सुफिक्स पे, इनके सिस्टम पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ANE अगर सिंगल बॉन्ड है। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है, अगर कहीं पे किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ENE। और अगर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है, अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको सिस्टम पे, लास्ट पे, सुफिक्स पे इसके साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा YNE। तो सिंगल बॉन्ड के लिए लास्ट पे ANE, डबल बॉन्ड के लिए लास्ट पे ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लास्ट पे YNE। तो जब आपको ये दो चीज़ें याद रहेंगी तो आप किसी भी कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे नाम देंगे। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कैसे नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सबसे छोटा सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो है CH4, यानी कि जिसमें एक ही कार्बन एटम है। जब कार्बन एक है, आपको मालूम है कार्बन टेट्रावैलेंट है, जब एक कार्बन है तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे, इट विल बी CH4। अब इसका नाम हम कैसे देंगे। सबसे पहले हमें देखना है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्या वहाँ पे सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है या डबल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है, और कार्बन एटम कितने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन एटम कितने हैं। अगर कार्बन एक है तो क्या लगेगा, मिथ लगेगा। अगर कार्बन 2 है तो इथ लगेगा। इसमें कार्बन एक ही है तो जाहिर सी बात है मिथ लगेगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख के चेक करेंगे क्या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल है तो ANE लगाएंगे मिथ के साथ, अगर डबल बॉन्ड है तो ENE लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाएंगे। देखिए ये एक कार्बन एटम है, इसकी वैलेंसी 4 है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हुए हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई। तो जब हम इस कंपाउंड को देखते हैं, कार्बन इसमें एक ही है, जब इसमें एक कार्बन है तो इट विल बी मिथ। क्या होगा ये, मिथ मीन्स 1 कार्बन, प्लस इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे साथ ANE, मिथ प्लस AN, ये बनेगा METHANE, मीथेन। क्या बना, मीथेन। तो इस तरह हमने मीथेन का ये जो है इसका IUPAC नेम लिखा है। ये इसका IUPAC नेम है। इसी तरह और एक कंपाउंड को हम लिख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे दूसरा कंपाउंड लिखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, इट इज़, अगर कार्बन अब 2 हैं C2, जब कार्बन 2 होंगे तो H कितने होंगे, 6 होते हैं। तो जब कार्बन 2 है जाहिर सी बात है ये इथ है, लेकिन अब हम देखेंगे डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन 2 है, एक कार्बन, दो कार्बन को हमें कितने हाइड्रोजन देने हैं, 6 हाइड्रोजन देने हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, H, एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H और एक यहाँ पे H। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, 1 2 3 और 4, इसकी वैलेंसी 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे हर जगह सिंगल बॉन्ड है। एक तो यहाँ पे कार्बन 2 है तो ये बनेगा इथ, ETH, इथ। और इसमें 2 कार्बन एटम है तो इथ है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट लगाएंगे ANE, ये बनेगा ईथेन। क्या बनेगा, ईथेन। तो इस तरीके से हम इनका जो है IUPAC नेम इनको असाइन कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे IUPAC नेम दे सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनको हम कैसे नाम असाइन करेंगे।